सो हे गाइस, माय नेम इज चांदनी चौहान। जो आज का हम लोग का चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन का, जो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका डिफिनीशन देखेंगे और रूल देखेंगे और इसका एग्जांपल देखेंगे। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है एकदम मान लो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ऑक्सीडेशन नंबर का जो डिफिनीशन है क्या है। Oxidation number denote the oxidation state of an element is given by the set of rule on basis the electron pair in covalent bond belong entirely to the most electronegative element, or it is defined as the charge which occur in atom when all atom bonded to are removed from in it form of their ions। ठीक, तो देखो ये दोनों डिफिनीशन है, तुम लोग कोई सा भी लर्न कर लो। अगर एग्जाम में मतलब 100% इस ऑक्सीडेशन नंबर से आता है, या तो देगा कि ऑक्सीडेशन नंबर का तुम लोग डिफिनीशन लिखो, या तुम लोग को कोई एलिमेंट देगा या कोई कंपाउंड देगा और उसमें किसी का भी तुम लोग को दे देगा कि लो तुम लोग मतलब कि उसमें से तुम लोग फाइंड करो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, तो देखो ये दोनों में से कोई सा भी तुम लोग को जो आसान लगे वो डिफिनीशन याद कर लो। अब देखो जो हम लोग रूल देखेंगे, रूल फर्स्ट, रूल सेकेंड, रूल है, रूल देख के फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो देखो रूल फर्स्ट क्या है। तो रूल फर्स्ट में जो हम लोग को बोला है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन एलिमेंट्री फॉर्म इज 0। तो देखो एलिमेंट्री फॉर्म मतलब क्या होता है, एलिमेंट होता है। एलिमेंट्री फॉर्म मतलब एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कुछ भी हो गया उसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। तो जो एलिमेंट रहता है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग ऑलवेज 0 ही मानेंगे। ठीक, तो जैसे कि दे दिया H2, O2, N2, P4, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, कुछ भी दे दिया तो उसका क्या होगा हम लोग का जो ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक, अब देखो रूल जो दूसरा क्या बोला है, इन ए सिंगल मोनोएटॉमिक आयन द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ आयन। तो देखो जैसे कि मोनोएटॉमिक मतलब एक एटम और उस पर एक आयन दे दिया। ठीक, तो जैसे कि Na और इसका ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर 1। मैग्नीशियम पे क्या दे दिया 2+, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2। एल्यूमिनियम पे 3+, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3। और जब मान के चलो माइनस में दे दिया F-, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -1 O2। अब देखो तुम लोग इसका मतलब चार्ज लर्न कर लेना लो, जैसे कि फ्लोरीन आएगा तो -1, ऑक्सीडेशन आएगा तो 2-, ठीक, नाइट्रोजन आएगा तो 3-, एल्यूमिनियम आएगा तो 3+, मैग्नीशियम, ये लर्न कर लेना। जैसे कि देखो मान के चलो कि ज़्यादा, जैसे कि कंपाउंड में तुम लोग को दे देता है, जैसे कि Na2O2, ठीक, O2, तो अब तुम लोग को पूछ देगा ना कि सोडियम का तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ठीक, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर माना कैसे तुम लोग फाइंड करोगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लर्न रहेगा तब भी तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर याद फाइंड कर पाओगे ना। तो ठीक है ना, तो वैसे ही सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से लर्न कर सकते हो। ठीक, अब देखो रूल थर्ड क्या है, ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर -2। ठीक, तो देखो ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पे तो तुम लोग देख लीजिए। तो ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर -2 इन इट कंपाउंड, हाउएवर देयर सम केस एक्सेप्शन, तो तुम लोग पता है केमिस्ट्री में बहुत रहता है। तो ऑक्सीजन का मान लो कि जो देखो परऑक्साइड आयन O2 और ऊपर -2 रहेगा ना, तो इसको क्या पढ़ोगे तुम लोग, परऑक्साइड आयन। ठीक, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा -1। फिर जैसे कि सुपर ऑक्साइड आयन कैसे हम लोग लिखते हैं O2 और ऊपर माइनस रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा -1/2। ठीक, अब देखो रूल जो तुम लोग का फोर्थ है, इन नॉन मेटालिक कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन लाइक HCl, H2S, H2O, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, बट इन मेटल हाइड्राइड ऑक्सीडेशन नंबर इज हाइड्रोजन -1। ठीक, तो इसमें क्या बोला है, जो नॉन मेटल कंपाउंड है हाइड्रोजन के साथ मतलब कि चिपके हुए हैं, चाहे कंबाइन है, जैसे कि HCl, H2S, H2O, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का क्या होगा +1, बट इन मेटल हाइड्राइड ऑक्सीडेशन, और जो उसके साथ मेटल है
ठीक, तो उसका हाइड्रोजन का क्या होगा, -1 होगा। ठीक, चाहे जैसे HCl, चाहे H2S, चाहे H2O, तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का क्या रहेगा, +1 रहेगा। ठीक, और यहाँ पे NaH, MgH2, CaH2, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का क्या रहेगा, -1। ठीक, तो देखो अब जो नेक्स्ट रूल है, इन ऑल इट्स कंपाउंड फ्लोरीन हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। जो देखो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ठीक, और अदर हैलोजन, हैलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तुम लोग आयुपैक नंबर में तो हैलोजन पढ़े होगे ना, जो प्रीफिक्स 2 रहता है उसे हैलोजन बोलते हैं। ठीक, हैलोजन प्रीफिक्स 2 को हैलोजन बोलते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक, आल्सो हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। तो इन लोग का भी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 नहीं होता है व्हेन दे ऑकर एज हैलाइड। और ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं हम लोग को, हैलाइड फॉर्म में, आयन, हैलाइड आयन में। ठीक, इन देयर कंपाउंड में। ठीक, तो जैसे कि देखो NaCl, Na प्लस Cl माइनस, K पे प्लस, Br पे माइनस, CS पे, और ये आयोडीन है माइनस, मैग्नीशियम पे 2 है और क्लोरीन पे माइनस। ठीक, तो देखो माइनस हैलाइड आयन। ठीक, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, अब देखो इन कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल। ठीक, मेटल और नॉन मेटल तो तुम लोग को पता है कि मतलब जो कि मतलब इसकी प्रॉपर्टी तो तुम लोग को लर्न होगा मेटल और नॉन मेटल का। तो मान लो इन कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन। जो इसका ऑक्सीडेशन मेटल और नॉन मेटल का, उसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर विल नॉन मेटल है नेगेटिव ऑक्सीडेशन। ठीक, अब एग्जांपल देखो NaCl, तो सोडियम प्लस है और क्लोरीन पे -1 है। जो क्लोरीन है ये नॉन मेटल है और जो ये सोडियम है ये मेटल है। और जैसे कि CaBr2, तो Ca पे प्लस है तो मेटल पे देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, जो मेटल पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और जो नॉन मेटल पे रहेगा उसमें माइनस का चार्ज रहेगा। ठीक, अब देखो रूल जो है, इन पॉलिक एटॉमिक आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन ऑल आयन इज इक्वल नेट चार्ज ऑन द आयन। तो देखो इसका एग्जांपल हम लोग कुछ देख ले रहे हैं। तो देखो एग्जांपल में जैसे CO3 और 2 ठीक, तो इसको जैसे कि हम लोग को बोल देगा इसमें ऑक्सीजन का तुम लोग चार्ज निकालो, चाहे बोल देगा कार्बन का चार्ज निकालो। तो ऑक्सीजन का तो तुम लोग को पता है कि 2 होता है, तो मान के चलो हम लोग को कार्बन का निकालना है, तो कार्बन को जिसका हम लोग फाइंड करना रहेगा उसको हम लोग x मानेंगे। ठीक, जिसको हम लोग फाइंड करना रहेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, x। तो हम लोग x मान लिए, प्लस ऑक्सीजन कितने बार है, 3 बार है, 3, और इसका चार्ज कितना होता है -2 इक्वल टू -2। क्यों -2, अगर मान के चलो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहता, -2 नहीं रहता चार्ज, तो यहाँ पे हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक, 0 से अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा तो इसको सॉल्व करोगे तो x का जो वैल्यू रहेगा 4 रहेगा। ठीक, तो हम लोग इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं, तब तक थोड़ा सा और एक दो रूल है उसे हम लोग देख लें। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम कंपाउंड इन इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो तुम लोग को मैं बताई हूँ ना कि अगर मान के चलो कि यहाँ पे आयन कोई नहीं रहेगा ना, जैसे कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अगर ये नहीं रहेगा तो उसको हम लोग किससे इक्वेट करेंगे, 0 से करेंगे। तो देखो जैसे कि हम लोग को एग्जाम्पल में दे दिया कि फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, हम लोग कई एग्जाम्पल कर लेंगे ना, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा ना, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, तो ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर है, हम लोग कई एग्जाम्पल कर लेंगे तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग को एग्जाम्पल दे देगा CO3 2-। ठीक, तो ये हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो जैसे कि हम लोग को बोल देगा कार्बन का, मान के चलो कि ये नहीं दिया चार्ज, ठीक, CO3 बस दे दिया, तो अब हम लोग को बोल दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीजन का तो हम लोग को पता रहेगा ना कि कितना चार्ज है, -2 का चार्ज होता है, 2 चार्ज होता है। तो क्या करेंगे, इसको x लिख लेंगे, x प्लस ऑक्सीजन कितना है 2 और इसका चार्ज कितना है -2 और इसका 0 से इक्वेट करेंगे। तो x इक्वल टू 3 3 6 -6 होगा ना, -6 तो इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर होगा। जैसे कि सेकेंड देखो SO4 2 दे दिया। ठीक, अब मान के चलो कि हम लोग को बोल देगा कि आप सल्फर का मतलब क्या निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेगा, सल्फर को तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग x लेट करेंगे। ठीक, प्लस ये जो ऑक्सीजन का जो मतलब कि चार्ज कितना होता है -2 और ऑक्सीजन कितने बार है, 4 टाइम है। ठीक, तो 4 × -2
अब यहाँ पे तो इसको चार्ज दे दिया है तो हम लोग इसके यहाँ पे चार्ज लिख देंगे। अगर मान के चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया रहेगा ना तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक, तो x प्लस -8 इक्वल टू 2। ठीक, तो x 2 और ये माइनस है, इधर जाएगा तो +10, तो x इक्वल टू 10। सॉरी गाइज, यहाँ पे माइनस है, हाँ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। जैसे कि हम लोग को एग्जाम्पल में दे दिया NH4 और यहाँ पे प्लस। ठीक, तो देखो जैसे कि हम लोग को नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ठीक, तो नाइट्रोजन को हम लोग x मान लेंगे। ठीक, प्लस, और जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1 का होता है। ठीक, +1, और यहाँ पे +1 है, तो देखो x + 4 इक्वल टू +1। तो देखो x और इधर +1 है और ये इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -3। ठीक, तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज हो गया, -3। और जैसे कि हम लोग को एग्जाम्पल में दे दिया ClO3-। तो अब हम लोग को इसमें पूछ लिया कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बता लो, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्लोरीन को हम लोग x मान लेंगे। ठीक, क्लोरीन को हम लोग x मान लेंगे, प्लस ये जो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, और ऑक्सीजन कितना है, 3 टाइम है, और -1 से इसको इक्वेट करेंगे, तो x -6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 + 6, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो इसका जो क्लोरीन का कितना चार्ज होगा जाएगा, +5। अब देखो बहुत लोग यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे, बस 5 लिख के छोड़ देंगे, इसलिए वो गलत हो जाता है। ठीक, यहाँ पे प्लस है तो तुम लोग को प्लस लिखना रहेगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखना रहेगा। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल में तुम लोग को दे दिया H2SO4। ठीक, अब देखो H2SO4, ये तो 4th हो गया क्वेश्चन, ये 4th हो गया और ये 5th हो गया। अब देखो जैसे कि तुम लोग को दे दिया H2SO4, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लो तुम लोग को दे दिया कि ये सल्फर का निकालो तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो हाइड्रोजन का कितना, मतलब देखो तुम लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तब तुम लोग को पता चलेगा कि कितना, मतलब किसका पॉजिटिव चार्ज है, कितना निगेटिव चार्ज है, किसका -2 पॉजिटिव चार्ज है, कितना किसका माइनस निगेटिव चार्ज है। तो ठीक, तो तुम लोग जितना, जैसे कि देखो तुम लोग ऑक्सीजन का लर्न हो गया होगा, क्लोरीन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, और तुम लोग को 6 एक क्वेश्चन में भी बताई थी, तुम लोग को वहाँ से भी लर्न कर सकते हो कि किसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सॉरी चार्ज होता है। ठीक, तो फाइंड तो तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर करो, जैसे कि तुम लोग को हाइड्रोजन को पता है और ऑक्सीजन का पता है, तो तुम लोग सल्फर का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे भी करके कर लोगे। तो जैसे कि देखो ऑक्सीजन पे कितना ऑक्सीजन है, 2 है, और इसका जो ऑक्सीडेशन, इसका चार्ज कितना होता है, -1, प्लस सल्फर का तुम लोग को पता नहीं है तो इसको क्या मान लोगे, x। ऑक्सीजन कितना है, 4, और इसका चार्ज कितना है, -2। अरे देखो यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं ना है, तो इसको किससे इक्वेट करेंगे, 0 से। ठीक, 0 से इक्वेट करेंगे, -2 + x -8 इक्वल टू 0, -2 -10। ठीक, 10, सॉरी ये जो हाइड्रोजन का तो +1 होता है ना चार्ज, +1 होगा चार्ज, तो x -6 होगा इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। सल्फर का कितना चार्ज होगा, +6 अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन HNO3। ठीक, HNO3, तो देखो जैसे कि हम लोग को नाइट्रोजन का पूछ दिया, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो देखो एक बार हाइड्रोजन है और उस हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1, और नाइट्रोजन को हम लोग x मान लेंगे, x। ठीक, प्लस जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन पे जो 3 बार है, 3 टाइम है ऑक्सीजन, और -2 से इसको, -2 उसका चार्ज होता है, और 0 से इक्वेट कर देंगे, तो ये +1 हो जाएगा, और प्लस x हो जाएगा, और -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइस देखो तुम लोग जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही तुम लोग को, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का इथू होगा। अभी तो मैं तुम लोग को 1-2 एग्जाम्पल और करा दे रही हूँ, वैसे तो टाइम ज़्यादा हो गया है, तो तुम लोग इसे होमवर्क लिख लो। अगर तुम लोग थोड़ा सा भी कुछ भी डाउट है तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो,
तुम लोग को मतलब रिप्लाई 100% मिलेगा। ठीक, तो इसका तुम लोग इसको होमवर्क कर लो। और एक ठो अब देखो इसको होमवर्क कर लो। ठीक, इसमें इसका तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे पी का, और इसमें क्लोरीन का। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। ठीक, अगर तुम लोग को ऐसा ही और क्वेश्चन चाहिए, मतलब बस इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। मैं और जितना भी क्वेश्चन होगा मैं तुम लोग को करा दूंगी। ठीक, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर चैनल पे तुम लोग भाई नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करने के कोई पैसे वैसे लगते तो है नहीं यार। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब